सभी साथियों को नमस्कार भाई। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो ये वीडियो भाई खासकर फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड दोनों पोस्टों के लिए है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ कि इन पोस्टों का क्या काम है, कैसा जॉब है, कहाँ पे पोस्टिंग है, क्या ट्रेनिंग होती है, क्या सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग में कितनी मिलती है, प्रमोशन कैसे है, सब कुछ बताऊंगा जो मुझे पता चला। तो मैंने भी अपने सर्कल में पता करके फॉरेस्ट गार्ड वगैरह से जब मैं आपको बता रहा हूँ, तो दोनों में सेम चीज है, कॉमन। क्या? सबसे पहली बात तो जो फॉरेस्ट गार्ड है उसकी सैलरी 21,700 यानी कि आपका लेवल 3 जो क्लर्क की है। दूसरा जो फॉरेस्टर है उसका है आपका लेवल 5 2800 ग्रेड। क्लियर? ये तो हो गई बेसिक पे की बात। अब बात आती है जी, इसमें दो ब्रांच होती है। एक मतलब ब्रांच जिनमें ये जाएंगे, कौन सी? एक तो ये जा सकते हैं वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवों से संरक्षण से संबंधित जो चीज है वाइल्ड लाइफ। क्लियर? दूसरी ब्रांच इनमें जो जिसमें जा सकते हैं वो होती है एक आपकी टेरिटोरियल। जो टेरिटोरियल मतलब जो अपने फॉरेस्ट है, वन वन है, जो उनका देखभाल और प्रबंधन करना। क्लियर? जैसे कि अरावली की पर्वतमाला है, आपकी महेंद्रगढ़ तक है, आपकी चरखी दादरी में है, पिंजौर में है, इस तरह से जो होती है वो वन प्रबंधन दो जिनमें ये जा सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए दो ब्रांच इनकी। दूसरी आती है जी इनकी ट्रेनिंग, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आप फॉर्म भर रहे हो, भर तो दिया होगा आपने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खासकर जो नौकरी लगे हुए हैं और जो इसमें लगना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए कि हम जहां जा रहे हैं, जो पोस्ट है वो कैसी है, क्या हम उसमें सूटेबल हैं या नहीं है, ये बात जरूर है। ट्रेनिंग जी होती है दोनों ही पोस्टों की, फॉरेस्ट की और फॉरेस्टर गार्ड की, क्या 11 महीने की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कहां पर होगी? ट्रेनिंग होगी दो जगह, कहीं आपका नंबर कहीं भी आ सकता है। सोना होती है, सोना गुड़गांव में, और पिंजौर पंचकुला, दो जगह ट्रेनिंग आपकी होती है। ट्रेनिंग के दौरान सैलरी कितनी मिलेगी? तो ट्रेनिंग के दौरान सैलरी आपकी पूरी मिलेगी, जो जॉब के टाइम मिलती है। पटवारी की तरह नहीं है कि स्टाइफंड मिलेगा 10,000 का, नहीं, पूरी सैलरी आपको मिलेगी ट्रेनिंग के दौरान। क्लियर? दो चीजें। एक बात ध्यान रखना, पटवारी की तरह एक चीज इसमें क्या है, ट्रेनिंग होने के बाद एक पेपर पास करना पड़ेगा। वो पेपर पास करोगे तभी आपको आगे पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है जी? तो पेपर आपको पास करना पड़ेगा इनका, जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा उस आधार पे, जिसमें आपका वन्य जीव और ये टेरिटोरियल, इन चीजों का ही आपका पेपर है। सीधी बात, जिस फील्ड में काम करो उसी का पेपर आपको देना है। वो पास होने के बाद ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। ये तो बात होगी इसकी ट्रेनिंग की, पे स्केल की, पोस्टिंग वगैरह की। दूसरी चीज जो वाइल्ड लाइफ वाली है, इसमें आपका जैसे वन्य जीव बैंड जितने भी 7-8 जो है, आपका राष्ट्रीय उद्यान जैसे सुल्तानपुर है और कलेसर, यमुनानगर है, मतलब जहां जहां पे वाइल्ड लाइफ है वहां वहां तो आपको वाइल्ड लाइफ वाली ब्रांच में जाने का मौका है। क्योंकि जरूरी नहीं है, वैसे तो लगभग हर जिले में है, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई जिला ऐसा जहां पे कुछ भी ना हो ऐसा। दूसरा टेरिटोरियल, जहां जहां फॉरेस्ट है, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा थोड़ा फॉरेस्ट है, तो मोस्टली जहां भी आपका फॉरेस्ट है, और ये डीएफओ, ये जो टेरिटोरियल है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जो होता है उसके अंडर में रहता है, उसी कार्यालय के अंडर में, तो वो होता है उसके अंदर। ये दो ब्रांच में जा सकते हो। ये होगी पोस्टिंग की बात। लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग होने को, मतलब जाने के लिए मौका मिलेगा, लेकिन इतना हो सकता है भाई, आप मान लो जिस कैटेगरी के हो, और मान लो आप जनरल कैटेगरी के हो, आप जाना चाहते हो जी रोहतक एग्जाम्पल के लिए, वो रोहतक में हो सकता है जनरल की पोस्ट खाली ना, वो एक अलग बात है, लेकिन खाली है तो आप जा सकते हो, लगभग हर जिले में ऑफिस है। अब बात आती है जी प्रमोशन की। प्रमोशन कितने साल में होता है ये ध्यान से सुनना। सबसे जो इनमें जो छोटी पोस्ट है वो क्या है? फॉरेस्ट गार्ड, जो अभी 800-900 वैकेंसी है वो फॉरेस्ट गार्ड के। अभी जो मैंने पता किया आज, तो फॉरेस्ट गार्ड लगभग लगभग 15 साल बाद, जो फॉरेस्ट गार्ड लगे थे उनका लगभग लगभग 15 साल बाद आधे का, वो भी आधे फॉरेस्ट गार्ड का प्रमोशन के लिए लिस्ट आई है। 15 साल लग गए फॉरेस्टर बनने में। क्लियर? और इसी तरह से लगा लो आप कम से कम 10 से और 12 साल, कम से कम 10 से 12 साल फॉरेस्टर से डिप्टी रेंजर बनने में। डिप्टी रेंजर इनकी फील्ड की हाईएस्ट पोस्ट होती है, उससे ऊपर भी होता है, लेकिन जो बता रहा हूं बस उससे आगे फिर मौका ही नहीं मिलेगा। जो डिप्टी रेंजर डायरेक्ट लगता है तो वो मुख्य वन संरक्षक और ये जो चीजें होती है वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है जी? लेकिन जो फॉरेस्ट गार्ड या फॉरेस्टर लगेगा, तो बता दिया मैंने, 12 से 15 साल में फॉरेस्टर गार्ड से फॉरेस्टर, और वही 10 से 15 साल में फॉरेस्टर से डिप्टी रेंजर आने का मौका मिलता है। और जो फॉरेस्ट गार्ड लगेगा तो डिप्टी रेंजर से आगे बहुत कम चांस है, डिप्टी रेंजर तक पहुंचना ही बहुत कम चांस है। बाकी कोई पहुंच गया तो उससे आगे जाने की संभावना नहीं है इतना, क्योंकि टाइम सबकी नौकरी वही 30 साल के इर्द गिर्द घूमती है।
तो ये है भाई इसका जो छोटा सा एक निचोड़ कह सकते हो इस पोस्ट के बारे में। जो मेन बात आपके काम की थी वो मैंने बता दी, जितना मुझे पता था। अब इसके अलावा कोई पूछना चाहे तो मुझे भी नहीं पता भाई, क्लियर बता देता हूं, क्योंकि हर बार हर चीज की नॉलेज नहीं होती। तो इससे आगे कुछ और पूछना है तो कमेंट कर देना, अगर मुझे पता होगा तो कमेंट कर दूंगा मैं, वरना मुझे इससे फालतू नहीं पता। जितना पता था मैंने इस पोस्ट के बारे में बता दिया है। अब आप देख लेना ये पोस्ट आपको सूट करेगी या नहीं करेगी। क्लियर? तो धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी देखने को मिलेंगे और जो भी मेरे लायक होगा मैं आपको शेयर करूंगा। मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो चैनल का है सक्सेस हरियाणा का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाना, वहां भी मैं चीजें शेयर करता रहता हूँ। धन्यवाद।